देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद, जन स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम हैं बहादुरा के गांधी पार्क में, और यहाँ पेंशन समाज की आज एक पेंशन डे के रूप में बैठक होगी, और यहाँ बहादुरा के पेंशन समाज के सदस्य और पेंशनर जो है वो इकट्ठे होंगे और पेंशन डे मनाएंगे। क्या कार्यक्रम है पूरी जानकारी आपको देंगे, तो आपको ले चलते हैं वहाँ पेंशन डे के कार्यक्रम में, और दिखाते हैं कि बुजुर्ग जो राजकीय सेवा में कार्यरत थे आज वो पेंशन बन गए और अपनी समस्याओं को लेकर समय समय पर उठाते रहते हैं, और आज की बैठक में क्या निर्णय लेते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं वो राष्ट्रवादी संदेश से जुड़ के बहादुरा और बहादुरा के आसपास के अपने क्षेत्र के समाचार देखने के लिए राष्ट्रवादी संदेश को, जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के समाचार देखिए। और जो लोग हमारे समाचार देना चाहते हैं अपने क्षेत्र के, तो वो मैं आपको मेरे मोबाइल नंबर बताता हूँ। 96 361 57 786, 96 361 57 786, ये मेरे व्हाट्सएप के नंबर हैं। आप इस पर भी समाचार दे सकते हैं, वीडियो दे सकते हैं, और वीडियो और समाचार देते समय अपना नाम, अपने मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। समाज के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, और ये अभी यहाँ गांधी पार्क के श्री कृष्ण पुस्तकालय के अंदर बैठक होगी, वहाँ आपको ले चलते हैं। यहाँ ये पेंशन समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, और ये अभी यहाँ कृष्ण पुस्तकालय में जो है बैठक होगी, और वहाँ इनका कार्यक्रम है, दिखाते हैं आपको। वरिष्ठ जन भी है। हमारा समाज का वार्षिक अधिवेशन मनाने जा रहे हैं, तो इसको विधिवत संचालन के लिए मैं हमारे पेंशन समाज के अध्यक्ष श्री लीलू राम जी से निवेदन करूंगा कि आज की कार्रवाई की अध्यक्षता करने के लिए मंच पर पहुंचे। आज की कार्रवाई के मुख्य अतिथि परम आदरणीय बनवारी शर्मा साहब होंगे, जो विराजमान हैं। मानव सम्मान के लिए तालियां बजाइए। इसके अलावा मैं नारायण जी मारू साहब को मैं निवेदन करता हूं कि वो भी मंच पर पहुंचे। मारू जी, एसपी साहब मंच पर पहुंचे। हमारे बीच महिला में शकुंतला जी आ रही है, से मैं निवेदन करता हूं कि वो मंच पर पहुंचे। साथियों, जैसे कि ज़्यादातर साथी हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मीडिया के तहत प्रचार प्रसार हुआ है। अपना वार्षिक जो प्रोग्राम हम 17 दिसंबर को करते हैं, उसके तहत आज हम इकट्ठे हुए हैं। शायद अपनी संख्या बहुत ज़्यादा है, फिर भी कम पहुँचे हैं। ये फुल्लाराम जी की खिंचाई बाद में की जाएगी, लेकिन आज के मुख्य जो बिंदु हैं उस पर व्हाट्सएप पर तो डाल दी गई थी, लेकिन सभी साथी व्हाट्सएप नहीं चलाते, इसलिए आज के अधिवेशन पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो पिछले 17 दिसंबर 2021 को हमारा जो प्रोग्राम रखा गया था, उसके बाद जो साथी सेवानिवृत्त हुए हैं, अपने समाज से जुड़े हैं, उनको भी आज सम्मानित किया जाएगा। मैं
ये बिंदु इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि बोलने वालों के दिक्कत नहीं हो, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। और 2022 में जो हमारे साथी 80 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, जो पीछे सम्मानित नहीं हुए हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। उसके अलावा चर्चा रहेगी हमारे एक 80 वर्ष पर जो लाभ दिया जाता है, यानी कि जो पेंशन 80 वर्ष पूर्ण कर चुका होता है उसको लाभ दिया जाता है 20% का। हमारी ये भी चर्चा का विषय रहेगा। हमारी मुख्य मांग रहेगी कि ये हमारा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर, राजस्थान लेवल पर बार बार मांग की जा रही है कि ये 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 और 80 वर्ष पर इसको 5% के हिसाब से हमें लाभ दिया जाए, क्योंकि 80 वर्ष बहुत लंबे होते हैं। ऐसा हम प्रस्ताव लेंगे, चर्चा करेंगे। इसके अलावा टैक्स संबंधी है, जीवन प्रमाण पत्र संबंधी है, कम्यूटेशन राशि से संबंधित है, वाहन से संबंधित है, ये हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नाम लिखे रहते थे। सभी साथियों को मेरा नमस्कार और सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं। और आज का दिवस जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही क्योंकि इस दिन हमारा पेंशन विधेयक पारित हुआ था। इस दिन से लागू हुई थी पेंशन, इसलिए इसको बड़ी श्रद्धा से और बड़ी धूमधाम से हर साल मनाते हैं। और इसके लिए आप सभी उपस्थित हुए, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। और मैं सभी साथियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए गुरु जी से निवेदन करूँगा। साथियों को नमस्कार। चर्चा तो मेरे से पहले काफ़ी हो चुकी होगी। 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जिसमें ये हुआ कि पेंशन कोई सरकार की दया नहीं है, कर्मचारी का हक अधिकार है। और इस फैसले की याद में हर बरस इस दिन को हम मनाते हैं। पेंशन भवन अपना बढ़ी रहा है और मैं ये ईश्वर से कामना करता हूँ कि मेरे सभी साथियों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। सिर्फ नाम साथियों से एक तो मेरा निवेदन है कि एक दूसरे के नाम सुझाएं। गुरु जी तो बहुत कम नाम लिखे हैं, तो मैं सबसे पहले परमादरणीय गुरु जी फुलाराम जी से मैं निवेदन कर दूं कि वो अपने विचार रखें, ताकि कुछ अड़ी खड़े हो, थोड़ा आधार मिले। आज की राष्ट्रीय पेंशन दिवस की एवं साधारण सभा की बैठक में पधारे सभी पेंशनर्स, आज की संख्या को देखकर बड़ी प्रसन्नता है कि पेंशन समाज से आपकी रुचि है। कई दिनों से हम राष्ट्रीय पेंशन दिवस मनाने पर चर्चा कर रहे थे। भाई लोगों तक हमने समाचार कई तरीके से अखबार के माध्यम से, व्हाट्सएप पे, व्यक्तिगत तौर पर पहुंचाने की हम कोशिश की। आज हमें बहुत समय से, लंबे समय से इस चरण में हम गुजर रहे थे
जिस आदमी ने 2005 और 6 में शुरू की, वहाँ से लेके आज हम जिस चरण में पहुँचे हैं, वो सब है आप लोगों का सहयोग, सहानुभूति और पेंशन समाज के प्रति समर्पण की भावना से ही आज हम इस पर पहुँचे हैं। अब हमारे पेंशन समाज से मैं तो यूँ कहूँगा कि युवा पीढ़ी जुड़ गई है। मैं मगाराम जी, शुभराम जी, कुछ ख्यालीराम जी उस श्रेणी में आ गए हैं जो कि आपका सहयोग चाहिए, आपका हाथ पकड़ने के लायक हो गए हैं। तो आप लोगों के बीच में बहुत लंबे समय तक हम रहे। सरदेव श्री बनवाल लाल जी के सानिध्य में, जिन्होंने सागर दत्त जी के साथ मिलकर लंबे समय तक इस संस्था को खड़ा किया, आज हम जिले में मेरी सोच के अनुसार और अवलोकन के अनुसार बहादुरा तहसील पेंशन समाज के कार्यक्रमों में प्रथम श्रेणी में। जिले में भी इतनी संख्या नहीं पहुँचती, गिने चुने पहुँचते हैं। आज दूर दराज से सभी पधारे। मैं तो यूँ कहूँगा, कहाँ बैठे हनुमानगढ़ से ओम प्रकाश सोनी, वहाँ से दौड़ के आए। ख्यालीराम जी कहाँ, गणेशपुरा, वहाँ अजीतपुरा के पास, वहाँ से दौड़ के आए। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, शकुंतला जी से मैंने एक ही घंटी मारी कि आप कितनी चिंता क्यों करते हैं, अब तो पहले बताइए। तो ये कितनी प्रसन्नता की बात है, बहुत बड़ी बात है। इस बात के लिए मैं भाई रण सिंह को विशेष तौर से कहूँगा कि ऐसी परिस्थितियों में भी यहाँ पहुँचे, आपका सहयोग, सभी का साथ, और सरदेव श्री बनवाल लाल जी का हमारे पर कृपा हस्त, हमारे युवा अध्यक्ष लेलूराम जी की बागडोर, जो कि जिले में पहला भवन यहाँ खड़ा हुआ है, वो सभी हमारे जयपुर तक हमारे से ये इस बात की बधाई आई घनश्याम जी कि आपने बहुत बड़ी बात की है कि तहसील लेवल पर ऐसा आपने क्या करिश्मा कर दिखाया कि आपने भादरा में है पेंशन भवन बना दिया। तो हमने उनको एक ही जवाब दिया, प्रथम हमारा अध्यक्ष सड़क पर दौड़ने वाला, कभी जूती पहनी तो कभी नहीं पहनी, और एमएलए वैसे पार्टी के चाहे किसी हो, लेकिन हमारा शिष्य, मेरा शिष्य, और मैं लीलूराम जी, काशीराम जी सीआई साहब में गए बाईपास पर, और उनसे बात हुई तो कहने लगा, गुरुजी क्यों आए हो चल के, क्या चाहिए? मैंने मतलब मजाक किया, मैं कहा मेरे साहब मुझे 3 फुट तो जगह चौड़ी और 6 फुट लंबी, और वो मजाक में हंसे बोले बात तो उतनी मिल जाएगी। तो आपके पास पावर है तो मैं पब्लिक पार्क के अलावा कई जगह नहीं चाहिए, वो जगह हमें चाहिए। लीलूलाल जी सामने बैठे हैं, सीआई साहब बैठे हैं, उन्होंने नारायण जी बैठे, हाँ क्या गुरुजी चाहे कुछ हो, मेरे कार्यकाल में आपको भवन दे के जाऊँगा, और वो भवन की उपलब्धि अपने सामने हो गया है। आप बने सिंह जी का जाते हुए भी, बेड पर पड़े हुए भी बात करते हैं, और हर तरह समाज के प्रति इतने समर्पित दौड़े हुए आते हैं। इधर है जगदीश ढाका साहब, कहीं खड़े हो, हम कहें ढाका साहब, हाँ गुरुजी, बस ऐसे सावधान खड़े हो जाते हैं, तैयार हैं आपके लिए आधी रात। तो इस बात से मैं बड़ी प्रसन्नता, बस इतनी कहना ही तो चाहते हैं कि तैयार है, इसे बड़ी और हमारे पास शक्ति क्या है। तो सभी का मैं अधिक ने कहते हुए धन्यवाद प्रेषित करूँगा कि अब बहुत लंबा समय हो गया है, और हम अंतिम प्रार्थना लेके आए हैं आपके पास
अब जय हिंद, हमारे जय हाथ हिंद काम कहते हैं। हमारे हाथ काम आगे नहीं कोई लगते। बोलो। तो बोलो कि आपने बात में हमारे हाथ कर काम लो, आपने नहीं सारे लगते। बोलो। जगदीश जी को मैं काका साहब को कई निवेदन कर चुका हूँ, लिखा मेरे से जा नहीं रहा है। उनसे फगड़िया साहब को पता है, अध्यक्ष साहब को पता है, चालने को मेरा जो बैठ जाता हूँ तो खड़ा करना पड़ता है। मैं सभी से आपसे आपका कृपा चाहूँगा कि आप कहो गुरुजी आप रेस्ट करो, आराम करो, ज़्यादा से ज़्यादा मूर्ति तक पहुँच डीएवी स्कूल जो सहकारी समिति के अध्यक्ष बने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गुरुजी रण सिंह जी फगेड़िया जी से मेरा निवेदन है कि काशीराम जी की पूर्ति करते हुए आए और अपने अवश्य माफ करना। हमारे बीच ढाका जी और उन्होंने इस समाज के लिए बहुत कुछ किया। वास्तव में वास्तव में काबिल तारीफ आदमी थे, अपने से संबंध में जरूर दूर थे, अपने कोई दुख है ये तो बहुत निकटतम है, तो वास्तव में दुख की बात है। ओम प्रकाश जी पटवारी जी ब्राह्मण ओम प्रकाश जी जाना साहब आप? ओम जी इंद्रियस हाँ इंदौरिया साहब इंदौरिया साहब, वो कल ये सौंप कर चले गए तो उनकी आंखों में पानी चलो आगे बढ़ो। और उन्होंने कहा कि ये आपकी मानत में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं इनकी बात पूरी कर देना चाहूँगा कि जो अपने हर जगह हर पार्टी में हर संगठन में ग्रुप बन रहे हैं, उसके तहत अपने में भी कुछ साथी दूसरे ग्रुप में जो अध्यक्ष कोषाध्यक्ष वगैरह थे, उस ग्रुप में ओम प्रकाश जी इंदौरिया साहब जो कोषाध्यक्ष थे, ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड परसों ओम जी उनके काशीराम जी के घर रख गए, चरणों में छोड़ के वहीं पे मैं सारा रिकॉर्ड है, रसीद बुकें हैं, जो भी चीज़ें पीछे का रिकॉर्ड है सब दे गए। और 25,000 कुछ रुपए वो देंगे हैं, मनीराम को सौंप दे गए, कहे मनीराम जी से ले लेना, और सब इसमें सारा रिकॉर्ड दे के चले गए। और 25,000 कुछ रुपए केस बुक में बोल रहे हैं, वो मनीराम को बताए, मनीराम के पास केस है, केस लेना है, बैंक में कोई बकाया नहीं। एक नहीं रहेगा आगे, तो मैं दोनों सदनों से ही अपनी विदाई लेना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे टूटे फूटे संगठनों में हम नहीं रहना चाहते। ये बात है। धन्यवाद मनीराम जी, आपने बहुत सारी से निवेदन करता हूँ जो पीछे खड़े हैं, कृपया यहाँ जाए, बहुत काफ़ी जगह फ्री है काफ़ी है। जगह फ्री है, काफ़ी लगा करके बैठ जाओ, बहुत जगह फ्री है। और सभी बैठे हुए मंच के साथियों और अपने सभी बैठे हुए साथियों से मेरा बहुत बहुत नंबर निवेदन है कि आप शांति बनाए रखें। और मीटिंग काफ़ी लंबी चल गई है। एक ये बड़ी खुशी की बात है कि आज पेंशन ड्यूज पर जो हमारा कुछ 2 जगह था वो वापस 1 जगह हो गया, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें सबसे बड़ी बात ये जो है, वास्तव में अभी पहले फुलाराम जी ने बताई थी समय कि ये पेंशनर भवन बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज तक कहीं भी पेंशनर भवन नहीं बना है। इसके लिए सारा श्रेय लीलू राम जी को जाएगा विशेष रूप से, क्योंकि इन्होंने अपनी चक्कर एक ही लगन लगी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पेंशनर भवन चाहिए। तो वास्तव में बात ये है कि जो कार्यकारिणी चाहे नई बनाओ कुछ भी बनाओ, लेकिन मेरा आप लोगों से सभी से यही निवेदन है कि हम जो पेंशनर भवन जिसने बनाया अध्यक्ष उसी को रखना चाहते हैं। और ये रही बात कि नियम क्या होता है, और नियम ये होता है सदन के यूनियन हमने बहुत चलाई है। देखो यूनियन का अर्थ क्या होता है, जो जिसके पीछे ज़्यादा जन होगा वही यूनियन है। आज आप खड़े होकर के एक जगह आपके पीछे 100 आदमी है तो आपकी यूनियन है, अगर मेरे पीछे कोई नहीं है तो क्या यूनियन है? कि चाहे संविधान कुछ भी लिए घूम रहे हो आप, क्या संविधान करेगा? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम प्रतिवर्ष अगर चुनाव करते हैं, चयन करते हैं, तो भी कोई गलत नहीं है। 5 साल से करते हैं या हम उसको यथावत रख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सदन जो चाहता है वही होता है।
मुख्य बात वो ये है कि सदन हमें क्या चाहता है। रही बात पैसे की, तो पैसे की तो हम तो भवन नया बनाना चाह रहे थे, हम तो चंदा इकट्ठा करके भवन बना देते। ये तो बहुत उनका धन्यवाद है लीलू राम जी का, इन्होंने सरकारी पैसे से, सरकारी ज़मीन से सारा कुछ करके ये करवा दिया। लेकिन हम तो ये भी तैयार थे कि अपनी जेब से हम 50,000, 25,000, 20,000 जो भी हम पर पड़ेगा वे हम देने के लिए तैयार हैं। तो मनीराम जी से मेरा निवेदन है कि पैसे के बारे में कोई इनकी समस्या है तो पैसे की हमारे सदन में कोई कमी नहीं होती है। विशेष मेन बात ये है, पैसे अगर एक आदमी से अभी पिछले दिनों जब पहले था उसमें कोष में गए थे पैसे, काफ़ी पैसे भेजे थे, वो भी चंदा करके भेजे थे। यहाँ भी चंदा करके हम कितना ही कुछ बना देते। लेकिन मैं ये चाहूँगा सदन से कि जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस पेंशनर भवन को बनाया, हमारे वर्तमान एमएलए साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़ा श्रेय मैं लीलू राम जी का ही मानता हूँ इन्होंने, कि ये अगर इनका श्रेय नहीं होता तो ये पेंशनर भवन नहीं बनता। तो अध्यक्ष के रूप में मैं इनको ही देखना चाहूँगा। और रही बात जो हमारे संयोजक थे श्री काशीराम जी, तो उनके लिए एक आदमी का चयन किया जा सकता है अध्यक्ष के लिए। और इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि जो हमारा वयोवर्ग साथी वयोवर्ग साथी को बनाया जाए, क्योंकि उसमें बड़ा बढ़िया है। तो पद और चयन करना है, उसका हम चुनाव नए करवा के मनोनयन ही कर दें, वो सबसे बेस्ट। उसका मनोनयन करते हैं हमें। एक तो मैं ये चाहता हूँ कि मंच को चलाने के लिए एक प्रवक्ता, जैसे ये देवना जी को मैंने यही बनाया था, क्योंकि चयन कभी भी हो हमारा पेंशनर दिवस के दिन ही होगा चयन। बीच में हम नए तो उसमें बदलाव कर सकते हैं नए, और 12 महीने से पेंशनर दिवस आता है, पेंशनर दिवस के दिन हम उसका चयन करें, मनोनयन करें, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में अगर कोई आवश्यकता हो जाए तो वो बात अलग है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि एक तो मैं प्रवक्ता के रूप में किसी नए युवक को, जैसे फुलाराम जी भी युवक जैसे ही लगते हैं, लेकिन नए युवक को ही बनाना है। मेरा कहने का मतलब नहीं बनाएंगे आपको फुलाराम जी, मैं तो कह रहा हूँ तो एक उसका अभी सदन जो चलेगा आगे उसमें करेंगे। और अध्यक्ष के रूप में आने थी और बहुत ही इस कार्यक्रम को सुशोभित किया आप सभी, क्योंकि यूनियन कोई भी हो सदस्यों की संख्या से ही चलती है, और जब तक ये संख्या हमारे साथ है ये यूनियन हमारी इसी तरह। दूसरी चीज़ मैं एक और कहना चाहता हूँ कि कई बार मैं देखता हूँ जो व्हाट्सएप पर कुछ ऐसी तत्व घेर देते हैं जिनका कुछ लोगों को उपयोग गलत लगता है। तो कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें वास्तव में अब फ्यूज बल्ब है, फ्यूज बल्ब हो जाता है, वो चाहे 1000 वाट का हो, चाहे 1500 वाट का हो, चाहे 0 वाट का हो, वो सब एक समान है। हम कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब हम सेवानिवृत्त हैं। सेवानिवृत्त इसका मतलब ये, हम क्यों किसी को दुख दें, किसी के मेरे कहने से कोई खत्म नहीं हो जाता है। जैसे एक उदाहरण आता है, एक कौवा होता है, वो के लिए उपयोगी हो, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है उसे कृपया वे नहीं लिखें, क्योंकि उसका कोई महत्व, उनके लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा किसी की आत्मा को ठेस लगती है। इसलिए कृपया आपसे निवेदन है कि इस पेंशनर समाज के ऐप पर वही चीज़ डालें जो हम सब के लिए उपयोगी हो। 2022 में हमारे पेंशनर समाज के दिवंगत आत्माओं को सत सत वंदन और कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात मंच पर विराजमान अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि महोदय, समस्त मंचासीन सदस्य, मेरे सम्मुख विराजमान समस्त वरिष्ठ पेंशनर, मैं आप सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ, सत सत वंदन करता हूँ। मेरे को अभी आज 17 ही दिन हुए हैं आपके इस संगठन में स्थायी रूप से सदस्य बने हुए। मुझे बेहद प्रसन्नता उस समय हुई जब 30 तारीख के बाद 4 तारीख को और जो पार्टी का आयोजन किया गया था पेंशन, ये पेंशनर बनने के पश्चात सेवानिवृत्ति के बाद में, तो उस समय मेरे बीच में और आशीर्वाद देने के लिए इस पेंशनर समाज के वयोवृद्ध आदरणीय गुरुजी फुलाराम जी मेरे पास पहुँचे और भी अन्य सदस्य भी पहुँचे। और जब इनका कंपकपाता हुआ हाथ
और मेरे सिर के ऊपर आया। मुझे इतना अच्छा लगा। मेरे पिताजी ने जैसे मेरे सिर के ऊपर अपना हाथ रखा था, क्योंकि मेरे पिताजी का हाथ भी कंपन करता था और वही आभास मुझे हुआ। तो मैं सबसे पहले तो इस पेंशनर समाज को और सत वंदन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। आगे की बात कहूँ मैं कि जिस प्रकार चर्चाएं चल रही है, ये भी मेरा परम सौभाग्य है कि आज 17 दिसंबर और राष्ट्रीय पेंशनर दिवस, इस अवसर पर दो ग्रुप और एक हो गए, ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। हम इस पेंशनर समाज से बहुत बड़ी आशा अपना समाज रखता है, बहुत बड़ी आशा रखता है। अगर हम कहीं छोटी सी भी चूक करते हैं तो उसके ऊपर पूर्ण रूप से फोकस होता है, पूरे समाज का होता है, भले ही वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो। हमें एक उदाहरण पेश करना चाहिए। जिस उम्र की स्टेज के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं, चाहे वो 80 की है, 85 की है, 90 की, किसी भी, तो हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह पैदा हो। अभी थोड़ी देर पहले सुनने को मिला कि इस पेंशनर समाज के 2 ग्रुप थे। बड़ा अजीब सा लगा मुझे कि अगर हम इस स्टेज पे आकर के भी अगर 2 भागों में बंटे या अन्य भागों में बंटे हैं तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अभी ये चर्चाएं चल रही थी कि पेंशन समाज का भवन, इसके लिए तो बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा मैं वर्तमान अध्यक्ष को, जिन्होंने अथक प्रयास करके और इस भवन का निर्माण करवाया, इस भूमि को लिया। मैं बार इस संगठन से जुड़ा हुआ तो मैं नहीं था, लेकिन संपर्क में जरूर था। मैं जब भी मैं मीटिंग में आता था, मुझे सुनने को मिलता था फूलाराम जी और अन्य जो भी सदस्यगण हैं, वो बार और विधायक जी को ये निवेदन करते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पेंशनर भवन चाहिए, हमें सिर्फ वो दे दीजिए आप। तो ये इनके प्रयास का ही और बेहतर नतीजा है। तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, सत वंदन करता हूँ और बहुत शुभकामना और बधाई भी देता हूँ। मुझे बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं पुनः आपको और नमन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जैसे कार्यकारिणी की अभी चर्चा हुई तो सर्वसम्मति से और अपने कार्यकारिणी का गठन हो। पुनः आप सबको बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। एवं विराजमान सभी साथियों, आज ये सारा जो पेंशन का जो स्थापना दिवस है, उसके ऊपर ये सब देख करके अति हर्ष हो रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति हम हैं जो कि थोड़े दिन पहले कार्य क्षेत्र में मिलते थे, आज हम सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ पे बैठे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। व्यक्ति जो होता है अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति बनाना चाहता है, क्योंकि जानवर में और मनुष्य में इतना ही अंतर है कि वो अपने जानवर जानता नहीं है, उसका तो प्रकृति के अनुसार वो अपना जीवन जीता रहता है, लेकिन मनुष्य अलग से बुद्धि दी है, आज नहीं है, तो वो अपने जीवन को अलग से जीना चाहता है और अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है। तो हमने काम किया, सबने किया, खूब किया, अपना नाम भी किया, काम भी किया, लेकिन जो ये उत्तर जीवन है, इसके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी। बाकी सब तो हमने बहुत सुन लिया। दूसरा ये खुशी हुई, दुख भी हुआ कि जो काशीराम जी गुरु जी थे, उनके देहांत के बाद हो सकता है उनकी आत्मा ने प्रेरित किया होगा कि हम वापस एक हो गए। तो ये अच्छी बात भी है, लेकिन वो आज नहीं है, ये दुख का भी विषय है, लेकिन दुख भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य कभी नहीं मरता, उसकी आत्मा मरते नहीं है, शरीर बदलने होते हैं, जब वो योग्य नहीं रहता तो बदल जाता है, तो वो फिर आएंगे इस समाज के अंदर, इस संसार के अंदर, अलग विषय। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हम अपने जीवन को, उत्तर जीवन को कैसे सफल बनाएं। मैं तो इतनी सी बात ही कहूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, कि हम अभी हमारी उम्र जो है वो बड़ी हो गई है, हमारे हाथ पैर दिमाग सब जवाब दे, याद नहीं रहता, कुछ और नहीं होता, इस तरह से जो है वो कमियाँ आती जा रही है शरीर के अंदर। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम जो है अपने आप को सहज रखें, अपने आप को सहज रखें, क्योंकि थोड़ी सी बात का गुस्सा आ जाता है। अब हमारे में बहुत सारे तो बड़े बड़े अधिकारी भी बैठे हैं यहाँ पर, और उनके डंडे से सब कुछ चलता था, उनकी एक आवाज़ से जो है वो सब एकदम
रहती है हम सब की कि हम बलम जैसे नहीं, हमें अब भी हमारे में चेतना है, लेकिन नहीं सकते। हमने काम किया तो मारनी पड़ेगी जी। वो कचरे में डाल दिया जाए हमारे को, अभी हमारा अस्तित्व है। तो पहली तो बात मैं यही कहूँगी कि खुद को जो है ना अपने आप को भी स्थान दो। मैं भी कुछ हूँ, अपने को ये मत समझो कि मैं फ्यूज बल्ब हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा घर में कोई स्थान नहीं है। अपना जो है अपने आप को महत्व देना सीखो, सहज रहो, शांत रहो, ईमानदार रहो। अब अपने ग्रुप में ऐसे आते हैं कि भी अपने पैसे को बचा के रखो, बच्चों को मत दो, ऐसे मत करो, ये रखो, खाओ पियो, इतना खा लो बीमार हो जाओ और बच्चे जो है वो भी परेशान हो। कोई चीजें खाओ ना जिससे कि वो जो हमें हजम होए। तो बेईमानी नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर कि हमारा पैसा है और हमने जब जरूरत थी तब तो उस पैसे का हमने कुछ किया ही नहीं, और आज कुछ पैसे हमारे मुट्ठी में है उसके लिए हम बेईमान होके बैठ जाए और फिर हम छुप छुप के खाए। या बहुत सारे ऐसे बुढ़ा बुढ़ी तो बैठे हैं वो पेंशन के पैसे के लिए कि भी हम बच्चों को नहीं देंगे। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमें अपना समायोजन जो है वो अच्छे प्रकार से करना चाहिए कि हमारे बच्चे भी खुश हों, हम भी खुश हों, और हम अब जो हमें आगे दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं वो भी स्थिति आएगी, तो उसके लिए भी हमें पहले तैयार हो जाना चाहिए। तो बच्चों के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए, हमें खुद को जो है बिल्कुल उनके जैसा भी माहौल है। अभी पीछे एक पोस्ट चल रही थी कि वो पेंशन उनकी छीन लेते हैं बच्चे और उनका बुरा हाल कर रखा है। तो ऐसी परिस्थितियां न आए, इसके लिए जो हमें पूर्व में तैयारी करनी चाहिए। तो सहज रहे, शांत रहे, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मैं तो यही कहती हूँ, यही मेरी कामना है। धन्यवाद सबको। वरिष्ठतम सम्मानित मंच और समक्ष बैठे सभी छोटे बड़े भाइयों, हम हर वर्ष की भांति आज भी हम राष्ट्रीय पेंशनर दिवस के रूप में यहाँ मनाने के लिए एकत्रित हुए। बहुत खुशी की बात है। आपसे पहले एक साल को छोड़ के पीछे कोरोना काल था, उसमें हम 2 वर्ष तक इसको मना नहीं पाए। पिछले साल भी जिले से आदेश हुए कि भी इस प्रकार से ऊपर से आदेश है प्रदेश से हमको ये नहीं मनाना है, तो हम नहीं मना पाए। बीच में किसी साथी के द्वारा मैंने सुना कि 2 ग्रुप हो रखे हैं, उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। बीच में कोई नहीं बोलेगा, जो मेरे अंदर की बात है वो आपके समक्ष रखूँगा। मेरा रिटायरमेंट 31 जुलाई 2015 में। जुलाई के बाद में जब ये 17 दिसंबर आया तब हम यहाँ इकट्ठे हुए। हमें ये पता चला कि भी पेंशनर समाज 15 किसी ने बताया, मैं यहाँ आया। तो उस दिन केवल मात्र हम 10 ही बंदे थे, ज़्यादा से ज़्यादा। और काशीराम जी हैं, फुलाराम जी हैं, कमर साहब हैं, ये समूह सारे थे वरिष्ठतम। इन्होंने मेरे को उसी दिन वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद सौंपा। मैंने स्वीकार किया। इसके अकॉर्डिंग मैंने जो कुछ बना वो इनके आगे कि मैंने यही कहा कि सबसे पहले प्रस्ताव दिया था मैंने कि भी आप केवल मात्र एक ही दिन मीटिंग रखते हो। इसका मैंने प्रस्ताव ये रखा कि हर 2 महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए। हमें घर से उठ करके यहाँ गांधी पार्क में ही आना है। स्वीकार किया। हर 2 महीने में या 3 महीने में मीटिंग होती रही। उसके बाद उसी दिन राम प्रताप जी को अध्यक्ष बनाया गया था। इनके अनुसरण के में हमने कार्य किया। उसके बाद में कार्यकारिणी 2018 में
गठित की गई। सर्वसम्मति से इन्होंने मेरे को ही अध्यक्ष से, इनको खुशी थी, इन्होंने मन में सोचा कि ये ऊर्जावान है, काम करेगा, इनकी आशाएं थी, तो मेरे को इन्होंने अध्यक्ष बना 2018। तो किसी ने कहा कि शहर का होना चाहिए, तो मेरे पास तो शहर का बना देते, मेरे तो उसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं। उसके बाद में जब हम कार्य क्षेत्र में उतरे तब एक यहाँ कार्यक्रम हुआ SBI बैंक शाखा की तरफ से, हम इकट्ठे हुए एक जगह। तो 12 महीने में मैंने जो प्रॉब्लम देखी थी वो मेरे सामने आई, और बैंक मैनेजर के बड़े जो प्रबंधक वगैरह आए हुए थे, जब पूछे उनके आगे हमने बात रखी तो पेंशनर हैं, उनकी जो मूल समस्या वो थी कि उनको लाइन में खड़ा होना पड़ रहा था, बैठने के लिए स्थान नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था। इस प्रकार की मैंने नोट कर दी बातें। बात जब मेरे बारी आई बोलने की तब मैं उन सबको ये बातें बता दी, इस प्रकार के हमारे पेंशनर उनकी ये समस्याएं। जब प्रबंधक महोदय भी उस समय नोट कर रहे थे, जब उनकी बारी आई तो नोट की के अनुसार प्रबंधक महोदय जो अपने यहाँ मैनेजर साहब थे उनको उन्होंने अवगत करवाया कि अगली साल जब अपना ये प्रोग्राम होगा तो ये इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहनी चाहिए। तो उन्होंने यस किया, और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कर्मचारी कम है और है तो आप मेरे से अवगत करवाएं। अवगत करवाया, बहुत सारी कमियां दूर करवाई। वहाँ सीटें नहीं थी, वहाँ सीटें लगी हुई हैं, पानी की, पेशाब की और सारी व्यवस्थाएं वहाँ हैं। लाइन अलग अलग लगाई जाने लगी, वरिष्ठ नागरिकों की अलग थी, लेडीज की अलग थी, बाकी तीसरी लाइन में सामान्य लोग थे। ये सारी उसके अंदर जमा करवाई। उसके बाद में कोरोना काल आया, जिले से इस प्रकार से आदेश हुए कि इसमें भी आप इकट्ठे करो। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमने कोरोना काल के अंदर भी पैदल जा करके चोर टूटोर घूमे। 1,65,500 रुपये की राशि हमने इकट्ठी की कोरोना काल में भी। लुकते छिपते क्या कभी पुलिस वाली ने कभी आप इतने दल बना कर नहीं होते, 5 से ज़्यादा थे ही हम। 1,65,500 रुपये हमें कलेक्टर को सौंप के आए थे। उसी दौरान सदस्य संख्या पर आता हूं मैं, जब इसका निर्माण हुआ था, किस कौन सी सन में हुआ इनको पता है, उससे लेकर के 2018 तक जितने सदस्य बने थे, शायद वो 171 हैं मेरे नाम जी, 171 सदस्य थे। हमने पहले मेरा जो कार्यकाल था पहला साल का, उसमें आपकी सहयोग से 100 सदस्यों को 9 यानी नए सदस्यों को 100 को जोड़ा। और उसके बाद में 2019 की बात है क्या, वो जिंदूराम जी को किया था। ये कहता हूँ कि अतिक्रमण हुआ, पता नहीं हो, मैं अवगत करवाना चाह रहा हूँ, बता दें। उसके बाद में स्थिति सामान्य चलती रही। हम आपस में कोई किसी प्रकार का मनमुटाव कटाक्ष वगैरह हमने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। काशीराम जी एक्सपायर हो गए। उसके बाद में मैंने सोमवार को मीटिंग रखी कि भी क्या कुछ करना है। उसमें ये प्रस्ताव लिया, कभी काशीराम जी अपने मठाधीश संयोजक थे, वो एक्सपायर हो। इंदौरिया जी का एक प्रस्ताव है, मैं हाथ जोड़ के आपसे ये विनती करता हूँ कि इसको विलय कर लिया जाए। बड़ी खुशी हुई, आपके मुखारबिंद से हम ऐसा सुन रहे हैं। मैं मन में सोच रहा कि ये बंदा केस करने वाला था, इसी से ये कह रहा है विलय कर लिया जाए, बहुत अच्छी बात है। बात कौन करे उनके साथ में, दूसरी पार्टी के साथ में। हमें नॉमिनेट 2 बंदों को किया था, आपने रणजीत जी को और मनीराम जी को, तो हम बात कर लेंगे। बात करने के बाद में उत्तर आया कि बिल्कुल एग्री है। अब विलय होना है आज। अध्यक्ष साहब से मिले, इन्होंने पॉजिटिव इनको उत्तर दिया। तो जो कुछ हुआ पहले उसको भूल मानो, चाहे गलती मानो, चाहे साठे बुद्धि नाठी मानो, कुछ भी मानो। आज यदि विलय हो जाता है तो बहुत खुशी की बात है। और
कार्यकारिणी का गठन के लिए ये 2 आदमी, इन्होंने ये कहा था कि वहाँ मिल बैठ करके अपने 2 आदमी इधर से ले लेंगे, 2 आदमी इधर से ले लेंगे, अलग से बैठ करके कार्यकारिणी का निर्माण हम कर देंगे। तो वो कार्यकारिणी बना के पहले संक्षिप्त वो अलग से कार्यकारिणी बना करके और कैसे कुछ करेंगे वो हमें सबको स्वीकार होना चाहिए। बात यह है कि अभी 5 आदमी बैठ के अलग से इनको भेज देंगे और ये कार्यकारिणी का अपने ऐसे कर देंगे, ये करेंगे, वैसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और उसमें आने के बाद में कुछ थोड़ी बहुत 19-20 और थोड़ा सा बोल देना चाहिए, इसकी जगह ये ऐसा होना चाहिए। ये बातें हमारे बीच में सारे पधारे हुए वरिष्ठ साथियों, बहनों, विशेषकर स्टेज पर बैठे हुए मेरे वरिष्ठ साथीगण, भाई संगठन का मतलब ये होता है कि हम सब एक हैं और एक दूसरे के साथ में दुख सुख में भागीदार रहें। जी प्लीज साथियों सुने भाई। 2-3 एजेंडे थे। मैं विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो पूरी कार्यकारिणी ने हमारे पेंशनर समाज भवन के लिए जो काम किया वो पूरी कार्यकारिणी और पूरे जितने भी लोग थे वो साधुवाद के पात्र हैं। अब रही बात, एक तो बात आई कि सामने बताया इनकम टैक्स पर, एक जीवित प्रमाण पत्र पर, और एक था आगे जो 65, 70, 75 और 80 4 बार 5-5 का अपने को आज प्रस्ताव भेजना है प्रदेश की कार्यकारिणी को कि इस तरीके का 4 बार लाभ मिलना चाहिए। 65, 70, 75 और 80 पर 20% जो लाभ है उसको बांटा जाए। इसके बाद हमारे अध्यक्ष महोदय या जो भी हमारे स्पेशलिस्ट हैं हमें एक बार में बताएंगे कि जो जीवित प्रमाण पत्र जो अपने को देना है वो किस तारीख को देना है, वहाँ जो तारीख निश्चित कर ले। जो साथी हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट हैं, जानकार हैं, वो ट्रेजरी में मिले और सब साथियों का जो भी आए उनका सहयोग करे वो साथी जो भी यहाँ रहेगा। तीसरी बात ये जो इनकम टैक्स की बात आई, अपन गणान तो बेरो को नहीं, बुढ़ा का लोग में नए व्हाट्सएप चला सके, नए ऐप चला सके, नए मोबाइल में देख सके। अपन तो सीधी बात है कि कार्यकारिणी जो बने वो निर्देशित करे, वो सर्कुलर जारी करे कि ये एक इस तरीके से इनकम टैक्स कटना है, जिस साथी का नाजायज कट रहा है उसको बंद कराने का प्रयास कार्यकारिणी करवाए। अगले चरण में अपने को कार्यकारिणी का गठन करना है। सर्वसम्मति से जो भी कार्यकारिणी गठित होगी, पिछली कार्यकारिणी के अध्यक्ष महोदय ने जो काम किया है वास्तव में सराहनीय है और कार्यकारिणी में धक्कों को यहाँ पहुँचावे और तो भैया कांटा को ताज है, काम करने की श्रद्धा है वो आइयो, और जो जानकार है काम समय देश के पैसे लगा के उसको आना चाहिए। मैं तो आपसे यही निवेदन करूँगा, सारे साथी अगले चरण को संपन्न करा के जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है। मैं आज का 22 के माँ सेवानिवृत्त है, माँ सारा साथियों को स्वागत है और जो का बूढ़िया है आना टाइम में हम सब समृद्ध रहे, सुखी रहे, इसी भावना के साथ सभी को धन्यवाद। साथियों को नमस्कार। बातें सारी हुई, बातें होती रहती है। पहली बात तो मैं घनश्याम जी यादव का बात का समर्थन करता हूँ क्या 2 उधर से और 2 उधर से, ये इस प्रकार की नीति नहीं, जो होगा बिल्कुल स्पष्ट होगा। दूसरी बात ये है कि अब की बार जो पेंशन समाज की जो मीटिंग जो 17 दिसंबर को होती है वह 99 होगी, टेंट लगाया जाएगा, उसका जो भी खर्चा लगेगा टेंट का आप मेरे से ले लें, ये मेरा निवेदन है। खुले में हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। लोगों को पता लगे, बैनर लगेंगे, झंडे लगेंगे कि यहाँ पेंशन समाज की मीटिंग हो रही है। ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा, एक मैंने आपसे निवेदन किया था कि 28 फरवरी 2022 को मैं रिटायर हुआ, मैंने व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप पे चीज डाली थी। तो एक तो दिलवराम जी और रणजीत जी भी बोल रहे हैं कि प्रदेश को ये सूचना भेज देंगे, एक ये पातवान जी सूचना कह रहे हैं कि ये सूचना हम भेज देंगे, ये कर देंगे। मैंने एक बात रखी थी कि बैंकों का ब्याज है वो दिन पर दिन नीचे आ रहा है और कमिटेड राशि के लिए कई साथियों को भ्रमित किया जा रहा है कि आपको कमिटेड राशि नहीं लेनी है क्योंकि आपके 10 साल के पैसे आपको मिलेंगे, आपके 15 साल कटेंगे, आपके 16 साल कटेंगे। आप जितने भी वरिष्ठतम साथी हैं, आपके घर में कर्मचारी है जो जल्दी आप रिटायर होने वाले हो, आप उनसे सभी से ये बोलो
कमिटेड राशि का आप लाभ लो। और आप प्रदेश में जो लेटर जाता है उसमें आप लिखे भेजें, अध्यक्ष जी नोट कर ली इस बात को, लिखित में भेजें कि जब बैंकों का ब्याज गिर रहा है तो उस 10 साल वाली राशि को 14 साल क्यों काटा जाए, 15 साल क्यों काटा जाए। ये एक अहम बिंदु है, इसमें पहले चर्चा हुई या नहीं हुई, लेकिन मैंने व्हाट्सएप पे भेजा। फुलाराम जी गुरु जी जो हमारे आदरणीय हैं, उन्होंने कहा कि आपकी बात को आगे भेजा जाएगा। अब भेजा नहीं भेजा वो आपकी बात है, आपने भेजा नहीं भेजा, लेकिन आगे से कार्रवाई कर दी जाएगी। तो मेरा तो ये निवेदन है कि सभी पेंशन समाज के जितने भी हैं उन सभी को फायदा होना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार से हो। नमस्कार। समाज के बंधु हैं, परमात्मा हैं, सभी से ये निवेदन करता हूँ कि हमारे अंदर चेतना है और हमारा आज जीवन को सन्यासी अवस्था में चल रहा है। पहले जो पढ़ाया जाता था 25, 50, 75 और 100, आजकल उम्र का ऐसा घट गया 80 के ऊपर आ गए। तो 60 के बाद वो सन्यासी अवस्था आ जाती है और सन्यासी अवस्था के अंदर हमें आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में और भी सोचना चाहिए और एकजुटता रखनी चाहिए। यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया, ना किसी जाति के लिए किया, ना धर्म के लिए किया, ना किसी क्षेत्र, किसी भाषा। और आज जिस तरीके का माहौल राजनीतिक पार्टियां संचालित कर रही हैं तो उसको हम हमारी एकजुटता से ही रोक सकते हैं। राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द के ऊपर चलते हुए, एकजुटता को रखते हुए हमें अपनी चेतना के साथ अपने हक अधिकारों के लिए भी लड़ना है और हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए भी लड़ना है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि ठेका प्रथा के माध्यम से सरकारें हमें गुलामी की बेड़ियां पहना रही है। हमारे बच्चों पेंशन बंद हो रही है और ठेका प्रथा में शारीरिक शोषण होगा, आर्थिक शोषण होगा। चाहे दोनों शोषण होते हैं, वहाँ मानसिक शोषण भी होता है, जिसके ये तीनों शोषण होते हैं तो गुलाम होता है। हम तो आजादी का जीवन जी लिए, हमें तो पेंशन मिल रही है, लेकिन अब आने वाले हमारे बच्चों को ना पेंशन मिलेगी और ना ही उनको पूरा अधिकार मिलेगा जीने का। और ठेका प्रथा के अंदर गुलामी की निजीकरण के माध्यम से गुलामी का जीवन जिएंगे। इसलिए एकजुटता रखते हुए हमें इस पे कार्य करें। जय हिंद, जय भारत। तो मैं आया, आप जो यहाँ के सुना है भाई, इसमें से दो, इसमें से दो, वो तो मैं जानता नहीं अब किस में से दो, लेकिन मैं एक सुझाव देता हूँ। आप यहाँ पर बैंक के कितने अधिकारी हैं, देखा है कोई रिटायरमेंट? सबसे ये हमारी कमी है, ये भी खोलना चाहिए आपको। अकाउंटेंट में था कोई, वकील जी बैठे हैं, चलो एक तो बैठे हैं, ये थाने से भी है और वकाल मुंसफी से भी है। इनका हम सहयोग लेंगे। इसीलिए मैं अपना सुझाव ये देता हूँ, आप जो भी कार्यकारिणी बनाए, कैसी भी बनाए, उसके अंदर एक अकाउंटेंट हो, एक जो बैंक का ज़्यादा जिसने बैंक में खातों का काम किया हो, पेंशनर का काम किया हो, एक ऐसा व्यक्ति जरूर दे आप, चाहे उससे निवेदन ही क्यों नहीं करें, रिटायरमेंट वो भी हो गया होगा, जो पीछे हमारे पेंशन का काम देखता था। एक अकाउंट का काम जो अकाउंटेंट भी हुए हैं हमारे, वो भी रिटायरमेंट है, उनको हम लेंगे। और वकील साहब को ऐसे कुछ 5-4 सदस्य हम जरूर लें जो विशेषज्ञ हों, ताकि हमें उनकी सहायता मिल सके और उनका सहयोग मिल सके। हमें कोई भी अड़चन आए तो वकील जी इसमें क्या करेंगे, गवर्नमेंट साहब ये आप बताइए, बैंक से ये पूछ सकते हैं, ये प्रोसीजर था, अब इतना रेट कम हो गया, जैसे शिव कुमार ने बताया ब्याज दर का, क्या इसमें अब बेनिफिट मिल सकता है? तो ऐसे हमें साथियों को जरूर इसमें सहयोग के लिए और उनको सदस्य बनाए हम हमारी कमेटी में, ताकि वो हमसे जुड़े और हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब का। इस प्रकार से जो रिटायरमेंट हुए थे इस वर्ष में उनको सम्मानित किया। ठीक है, खुला रानी करो, खुला रानी करो,
कोई नया आप मेरे शिष्य मेरे शिष्य है रिटायर हाँ चलो प्रोग्राम बैठावान बुढ़ा दिया तो ना दे आज आप शांति से बैठिए प्लीज। ऐसा लगना चाहिए बहुत ही बड़ा भादरा की दृष्टि में ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इस मायने में है कि आज की जो गैदरिंग है, जितनी अंदर 125 के करीब अंदर थी, इतनी सांसद थी, समुदाय पार्टी जी जैसे साथी, आदरणीय साथी बाहर थे, खड़े रहे। समय स्थान का अभाव था। निश्चित तौर से इस मामले में आप बधाई के पात्र हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से गैदरिंग, और दूसरा हमारा एकता के रूप में हमारी एक ऐतिहासिक है। तीसरा, सारी बातें खूब गीत गा दिए, प्रशंसा कर दी कि जो पेंशन भवन, जो पेंशनर भवन बना है या बन रहा है, निश्चित तौर से हमारे सबके लिए बहुत ही बढ़िया है। इसमें ये भी सब की चर्चा गीत गा दिए कि माननीय हमारे अध्यक्ष जी राम जी, विधायक जी, नगर पालिका, सबका आप सबका प्रयास रहा, ये बधाई के पात्र हैं। और साथ साथ में पेंशनों, केवल पेंशन दिवस पर आना ये कोई बहुत बड़ी मायने की बात नहीं है। बात ये है कि हमें जो पेंशन मिलती है आम जनता के टैक्स पेयर के रूप में हमें, और राजस्थान भारत सरकार और राजस्थान सरकार की सेवा करने के उपलब्ध में शिक्षक व कर्मचारी वो सम्मानपूर्ण जीवन जिए, ये सरकार ने हमारे लिए व्यवस्था दी है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि आम जनता के प्रति हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो आम जनता गाड़ी कमाई से टैक्स पेयर करती है, उसके प्रति जीवन का जो अब बता रहे थे चर्चा कि हम रिटायर हुए हैं, राजकीय सेवा से रिटायर हुए हैं। राजकीय सेवा से वैसे हम रिटायर नहीं है। वेरी वेरी यंग एंड फिट पर्सन, वी आर वेरी वेरी यंग एंड फिट पर्सन एंड हेल्थी एंड एनर्जेटिक पर्सन। हमारे अनुभव का पूरे समाज को लाभ मिले, पीड़ितों को, शोषितों को, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, दलगत भावना से ऊपर उठ रही है, सामाजिक सरोकारों में हम और ज्यादा गतिशीलता बढ़े। हालांकि मैं बधाई देना चाहूँगा लीलूराम जी के व्यक्तिगत जीवन से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। ये सुबह 4 किलोमीटर सिकरौली तक जाते हैं, 4 किलोमीटर आते ही वो बड़ा देसी भोजन खाना खाते हैं, हमें प्रेरित करते हैं। वो बधाई के पात्र हैं, ऐसा हमें गर्व है। और इसी तरह से हमारा जीवन, सादा जीवन विचार करते हुए और आम आदमी के बीच में सामाजिक सरोकार के रूप में कोई भी बुलाए, सबके लिए बिना राजनीतिक दलगत भावना भेदभाव के काम करते हैं। इनसे प्रेरणा लेते हुए और इनको सपोर्ट करते हुए हम आगे बढ़े। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पेंशनर दिवस जिंदाबाद, राष्ट्रीय पेंशन दिवस जिंदाबाद, हमारे यूथ सीनियर सिटीजन साथी जिंदाबाद। जगदीश जी, रामा जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, साथियों, बहनों, हर साल की भांति आज हम पेंशनर दिवस मना रहे हैं। इसमें हम अपनी समस्याएं
और अपने विचार व्यक्त करते हैं। एक जो इसके अंदर अपने जीवित प्रमाण पत्र के बारे में जो बात आई कि भी कब पेश करना है, किसको पेश करना है, तो इसके बारे में मैं बता दूं कि अभी तक लोग ई मित्र पर जाके ये प्रमाण पत्र पेश कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार कर रहा है, परंतु इसका ऐप नहीं आया है और कोई साथी ई मित्र पर जाके ये कार्रवाई नहीं करें। ऐप आ जाएगा तो अपने सभी को ग्रुप में बता दिया जाएगा। जब तक ऐप न आए, मैंने ऊपर बात की है, हनुमानगढ़ भी बात की है और जयपुर भी इस बारे में बात की है, तो उन्होंने कहा है कि लोग वैसे ही मित्र वालों को 50-100 दे के धन लुटा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, आप बता देना उनको गए। तो अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं है। आप जो कर रहे हो वो फोक्स है सब कुछ। ऐप आने के बाद में ही होगा और उन्होंने ये कहा या तो 31 मार्च तक आ जाएगा, और नहीं आया तो फिर आगे इसकी म्याद बढ़ा दी जाएगी सरकार द्वारा। तो इसके अंदर आप बिल्कुल शंका न रखें, ऐप आने पर ही उस ऐप के अंदर ही आप उसका अंदर जीवित प्रमाण पत्र भेज सकते हो। और दूसरी बात, अपने जो ये हॉस्पिटल से दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं RGSH के अंदर, इसका सीधा कंसर्न जो है जयपुर से है। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। किसी का बजट बढ़ाना हो, कुछ करना हो तो जयपुर से ही, इसका कंट्रोलिंग जयपुर से है। तो अपने इसके अंदर एक प्रस्ताव भेजेंगे कि भी इसका कंट्रोलर है वो जिला हेडक्वार्टर होना चाहिए, तो जिससे कि हमारी समस्या है वो हम जिला हेडक्वार्टर तक भेज के और हम उसका निदान कर सकें। और एक जो समस्या बताई कि भी इसके अंदर बैंक वाले कर्मचारी होने चाहिए या अकाउंटेंट होने चाहिए, तो बात तो बिल्कुल सही है, पर तो अकाउंटेंट या जो बैंक के कर्मचारी है उनको टाइम तो मिले, कोई मीटिंग में तो आए, यहाँ समय तो दे, वो हम तैयार हैं उनको, कोई आए नहीं, रिटायर हो गए, घर बैठे हैं। यहाँ जो साथी आए उनको टाइम देने की आवश्यकता है। समाज हो, चाहे पेंशनर समाज हो, चाहे दूसरा हो, जो व्यक्ति टाइम देता है उसको हर समाज आगे लाना चाहता है। तो कोई साथी ये कि अकाउंटेंट है, बैंक कर्मचारी है, तो वो उसका स्वागत है। हम साथियों के लिए समय दे, उनकी जो इतनी पुरानी बैंक की जो व्यवस्था है उससे हमें अवगत कराए, हमें बताएं। पीछे सभी साथियों ने भवन के बारे में पुरजोर जो मांगे रख रखी थी, भी अपने इसके पुस्तकालय के साथ में 20 बाई 35 जो जगह है ये अपने ले हो और उसमें हम चंदा करके बनाएंगे। संयोगवश नगर पालिका के चुनाव है, उसमें 34 नंबर से मुझे पार्षद बना दिया गया। तो मैंने मन में ये रखा कि भी अपने और मांग तो सारी जाने दो, पहले भवन के लिए अपने कोशिश करें। तो मैंने हाजी जी से बात की इस संबंध में। बाद में हाजी जी का अचानक जो है स्वर्गवास होना बहुत दुख हुआ। बाद में रफीक जी उनके लड़के हैं, उनसे भी मैंने बात की कि भी उन्होंने कहा कि इसके अंदर नियम कायदे देखो। अगर फिर कई साथियों से बैठ के मैंने पार्षदों से मीटिंग की, उन्होंने कहा जगह तो चलो दे देंगे, आपके सभी साथी जो सबको मंथली मिलती है, पेंशन मिलती है, चंदा करके आप बना लो। मैंने कहा यार नहीं बनेगा, चंदा नहीं बनेगा।
क्योंकि सभी के ने ATM ले रखे हैं और बच्चे जाके निकलवा लेते हैं और हमारे साथियों को तो पता ही नहीं चलता कब पेंशन लेके आते हैं वो। आप इसे नगर पालिका से बनवाओ, 1 महीने 1.5 महीने चलती थी रस्साकसी, बाद में तय हुआ कि भी चलो हम बनाएंगे, बहुत बढ़िया हुआ। विधायक जी के पास गए हम, 4-5 फुलाराम जी थे, मगाराम जी थे, ये 5-7 आदमी डेपुटेशन पर गए तो उन्होंने सकारात्मक हमें जो है जवाब दिया। और आगे जो मीटिंग आई नगर पालिका की बोर्ड की, उसके अंदर एजेंडा यही रखा कि पेंशनरों को भूमि दी जाए और वो भी गांधी पार्क में दी जाए, और उसका जो खर्चा है उसका अनुमानित जो खर्चा 67 लाख रुपए बताया जयन ने, तो वो नगर पालिका की उसी मीटिंग में पास करवा के, और उसके ऊपर जो है भवन दूसरी 2nd मंजिल बन रही है, वो पत्रकारों के लिए है, और नीचे जो भवन है वो अपने पेंशनर समाज के लिए है। जो भवन है मैं आशा करता हूँ कि 26 जनवरी का जो झंडा है वो इसी भवन के अंदर हम लगाएंगे, और इसको पीछे पड़ के हम सभी ये नगर पालिका के कर्मचारी भी चाहते हैं कि 26 जनवरी को पूरा और सभी को मैंने लगा रखा है, और आप सभी साथियों का जो सहयोग है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने मोटिवेट किया, आपका सबका सहयोग रहा। तो ये जो है भारतरा के हृदय स्थल पर हमें जो जगह मिल गई, और इसके अंदर जो है वो सुविधाएं हैं, वो आने जाने के लिए, दिन में बैठने के लिए, आराम करने के लिए, सभी वृद्धजनों का, साथियों का यहाँ बढ़िया रहेगा। और मैं सभी साथियों के सहयोग से जो ये चाहता हूँ कि ये पेंशनर समाज हर साथी की जो समस्या है वो सुलझाए। किसी प्रकार की कोई फैमिली पेंशन है उसके अंदर कोई व्यवधान आ गया हो तो वो साथी बताए, उसकी सभी साथी मिलकर पैरवी करेंगे। और पीछे 5 साल जो फैमिली पेंशन आई थी, मैं हनुमानगढ़ भी गया था साथ में, और वो लगभग सभी पूरी हो गई है, उसमें कोई मेरे हिसाब से बाकी नहीं है। कोई है तो वो सभी साथी मिलके और वो पूरी करेंगे। है तो आपने बताई नहीं अभी तक, तो हाँ है तो वो पूरी होगी, कोशिश करेंगे उसकी भी। और एक जो है नए साथी जो आए हैं रिटायरमेंट होके, वो 250 रुपये की आजीवन जो रसीद कटती है वो भी कटा लें। और सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि व्यायाम जरूर करें आप, व्यायाम के बगैर कुछ नहीं होगा। और सब हमने कर लिया, परिवार के लिए कर लिया, रिश्तेदारों के लिए कर लिया, सबके लिए कर लिया। अब जो है ये टाइम व्यायाम के अंदर जरूर बिताएं। ये गोडे और मोटे जो बुढ़ापे में काम करने से रह जाते हैं, व्यायाम करोगे तो ये सही चलेंगे, और सही चलेंगे तभी अपना जो है भविष्य सही रहेगा। वरना बैठे रहोगे, न चल सकोगे न फिर सकोगे। गुस्सा है उसको खाना पड़ेगा, घर की जो समस्या है उसको सही तरीके से निपटारा करें। गुस्सा कम करोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। मीटिंग जो है 2 महीने के अंदर कम से कम होनी चाहिए। सभी साथियों से निवेदन है कि वो मीटिंग में आए, एक दूसरे से मिलें, पुरानी यादें ताज़ा हो, नई बातें करें। घर बैठे से ज़्यादा है मीटिंग में आ जाएं तो
सबके चेहरे मिल जाएं, सबकी यादें ताज़ा हो जाएं। व्यायाम पे ज़रूर ध्यान दें, खान पान पे पूरा ध्यान दें। जहाँ तक हो सके ये जो बाजारू चीज़ें ज़्यादा आ रही है उस पे बचें। ये बीमारी का घर है। 70-80% जो बीमारी है हम खुद लगाते हैं। मैं सभी पेंशनर साथियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप व्यायाम और खान पान पर बिल्कुल ध्यान दें, मिलजुल कर और खुशी से रहें। बीच के अंदर कुछ साथियों द्वारा विरोधाभास हो गया था, पातलान जी ने आज उसका मिलन कर दिया है, एकजुट हो गए हैं। मैं सभी साथियों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देता हूँ। नव वर्ष जो आने वाला है उसको सभी के बधाई। पिछले ये वर्ष में जो साथी दिवंगत हुए उनकी बाद में श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। तो जितने भी साथी पिछले वर्ष के दौरान दिवंगत हुए हैं उनकी सभी साथी जाइन है, श्रद्धांजलि में जरूर शामिल हों। मैं समाप्त करता हूं इनका। दो पद जो रिक्त हुए हैं उनको सबसे पहले जैसे सभाध्यक्ष रखा होगा, सभाध्यक्ष के पद की होंगे रजिस्टर देना जी, संयोजक का पद जो कार्यकारिणी 2022-23 के लिए रखी गई है। ये अध्यक्ष लीलूराम जी तैनात। ठीक है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलवंत जी सौ, जो सहायक कृषि कोई ठीक है, कोई चेंज करवाना हो वो हमेशा आते जो समर्थन उपाध्यक्ष घनश्याम जी यादव, ठीक है, बने सिंह जी बिजारनिया, महामंत्री ओम सिंह जी सारडीवाल, ठीक बेटी की बात मंत्री सचिव मगाराम जी स्वामी, नेत्राम जी मैया, संयुक्त मंत्री अमर सिंह जी बेनीवाल, दिलीप सिंह जी शाह, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश जी सोनी, 2 पद हैं इसमें, इंद्र कुमार सोनी, संयुक्त मंत्री रामजी लाल जी गोदारा, रामेश्वर लाल जी दैया, प्रचार मंत्री महेंद्र सिंह सरावत और प्रकाश चंद्र जी गुप्ता, सलाहकार हैं नंदरूप जी शाक, रण सिंह जी फगेड़िया, ताज मोहम्मद जी, स्वास्थ्य मंत्री ओम जी फौजी और दयाराम जी, महिला प्रतिनिधि सावित्री जी चौधरी, शकुंतला जी आर्य, जिला प्रतिनिधि नरेंद्र धनावत, राजेंद्र बेनीवाल और प्रेस प्रवक्ता गुलाराम जी राजेरा, धर्मपाल देवना, कार्यक्रम बैठक व्यवस्थापक बुद्धराम भार्गव, मुंशी खां, संरक्षक माफ करना लिखवाराम जी कामड़, राम प्रताप जी गोटड़, हरिकिशन जी शर्मा, कृष्ण चंद्र जी कलकल, शिवपाल जी शर्मा, ये संरक्षक हैं, और संयोजक काशीराम जी हिंडवाल। ये इतने पद इसमें शामिल हैं।
पेंशन समाज के संयोजक काशीराम जी का स्वर्गवास होने के बाद में आज पेंशन डे पे जो है सभी लोग जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।